हेलो एवरीवन, आपके कॉमर्स गुरुजी फिर आपके साथ। ये बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हर साल पूछे जाते हैं इस पे क्वेश्चन। और ये मैं नहीं कहता हूँ सेम क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस भ्रम में नहीं रहिएगा। आप टॉपिक पढ़ रहे हो, आप कंडीशन पढ़ रहे हो, उसी बेसिस पे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए बच्चों बहुत ध्यान से देखते हैं, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए बच्चों, यहाँ पे ये क्वेश्चन है, दो पार्टनर हैं, आप देख सकते हो एक्स और वाई आपके दो पार्टनर हैं। और इसमें एक्स और वाई दो पार्टनर हैं जो 5:3 के रेशियो में बांटते हैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस। फिर ये पुराना बैलेंस शीट है जो कि जेड के आने से पहले का है। जेड आया पार्टनरशिप में 1 अप्रैल को, कितने पार्ट के लिए? 1/8 पार्ट के लिए। और उसने क्या लाया? 20,000 गुडविल लाया और कैपिटल के 20,000 कैपिटल लाया और 12,000 बच्चों क्या लाया है? गुडविल इन कैश। ओके, नेक्स्ट इसमें क्या लिखा है इंफॉर्मेशन? जेड एक्वायर्स हिज शेयर इंटायरली फ्रॉम एक्स। इसका मतलब समझिए, जेड आया हमारे बीच में, 20,000 कैपिटल के रूप में लाया, 12,000 गुडविल के रूप में लाया उसने। और इसमें ये इंफॉर्मेशन दिया है कि जो जेड है उसको पूरा उसका पार्ट जो है एक्स के द्वारा ही दिया गया है। तो इसका मतलब जो भी गुडविल लेकर आएगा वो सारा गुडविल किसको जाएगा? केवल एक्स को जाएगा, क्योंकि केवल एक्स ने सेक्रीफाइस किया है। ओके, अब आगे देखते हैं बच्चों। अब क्या लिखा है? प्रोविडेंट फंड इज टू बी द इंक्रीज। प्रोविडेंट फंड क्या होता है बच्चों? हमारे लिए ये होती है लाइबिलिटीज होती है। ये हमारे लिए क्या होता है? लाइबिलिटीज होती है। ठीक है, जब लाइबिलिटीज हमारे लिए बढ़ेगी तो हमारे लिए क्या होगा? लॉस होगा ना। तो बच्चों ये लॉस हो गया। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। डेबिटर आर गुड्स, डेबिटर सभी अच्छे हैं, इसका मतलब डूबने की ना संभावना है ना डूब रहा है। तो इस कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? प्रॉफिट हो जाएगा। देयर नो प्रोविजन फॉर द रिक्वायरमेंट ऑन डेबिटर। तो ये बच्चों वाले क्या हो जाएगा? भाई बहुत प्रॉफिट की बात है हमारे, क्योंकि हमें हमारे पैसे डूब नहीं रहे और ना हमें डूबने के लिए कुछ करना है। यहाँ दिया हुआ है तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा बच्चों? प्रॉफिट का पार्ट हो जाएगा 600, वहीं दिखाएंगे। स्टॉक इंक्लूड 3,000 ऑब्सोलीट आइटम। ऑब्सोलीट आइटम मतलब क्या होता है? ऐसे आइटम जो बेकार हो गए हैं या एक्सपायर हो गए हैं, वो हमारे स्टॉक में शामिल है। तो बेटा वो किसी काम के है नहीं, तो हमारे लिए क्या है बच्चों? लॉस है। तो बच्चों ये हमारे लिए क्या है? लॉस है। ठीक है, फिर आइए, क्रेडिटर आर टू बी पेड 1,000 मोर। जो भी क्रेडिटर है 1,000 और ज़्यादा देना है। अब जान भी रहे हो कि क्रेडिटर क्या होते हैं? लाइबिलिटीज होता है। तो लाइबिलिटीज जब हमारा इंक्रीज होगा तो हमें क्या मिलेगा? लॉस मिलेगा। ठीक है बच्चों, आइए, फिक्स एसेट्स आर टू बी रीवैल्यूड 70,000। मतलब फिक्स एसेट्स को रीवैल्यूड किया गया तो वो 70,000 का ही रह गया है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि पहले कितने 1,000 के थे फिक्स एसेट? 80,000 के थे। अब कितने हो गए बच्चों? 70,000 हो गए। इसका मतलब हमें यहाँ पे भी क्या हो गया है? लॉस हो गया है। तो लॉस की कंडीशन जब हमने रिवैल्यूएशन किया तो लॉस की कंडीशन कितनी आई है? 3 और एक 4 जो है लॉस की कंडीशन है, एक कंडीशन जो है प्रॉफिट की है। तो बच्चों आओ इसी में फटाफट हम देखते हैं कि रिवैल्यूएशन में कैसे कैसे एंट्री मारनी है। आइए, तो सबसे पहले हम बच्चों क्या करेंगे? नया पार्टनर हमारे यहाँ एंटर कर रहा है, तो नया पार्टनर एंटर कर रहा है तो सबसे पहले इसके लिए एंट्री मारते हैं। क्या? आइए देखिए, ध्यान से देखिए बेटा। जनरल एंट्री के प्रोफार्मा आप जानते हो, वही जनरल एंट्री के प्रोफार्मा यहाँ पे फॉलो करना है, इसलिए मैं उसको लिख नहीं रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ कि जनरल एंट्री करनी कैसे है। ठीक है, पहली एंट्री क्या होगी बच्चों? जब नया पार्टनर हमारे यहाँ एंटर करता है तो पहली जो एंट्री होगी वो होगा कि हाँ भाई कोई आ रहा है हमारे यहाँ, बैंक अकाउंट DR। आपको पता है कि जेड हमारे यहाँ आ रहा है, कितने लेके आ रहा है भाई? देखिए 20,000 कैपिटल के रूप में लेके आ रहा है और 12,000 जो है वो किस लिए ला रहा है? गुडविल के लिए ला रहा है। तो बच्चों जोड़ेंगे तो टोटल वो आएगा 32,000, मतलब 32,000 लेके आ रहा है। ठीक, और उसको जस्टिफाई भी कर दिया गया यहाँ पे जेड्स कैपिटल। यहाँ बता दिया गया कि जेड जो है कैपिटल के रूप में कितना लेकर आ रहा है? 20,000 लेके आ रहा है बच्चों। और जो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आ रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल, तो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके कितना आ रहा है बच्चों? वो आ रहा है 12,000। ठीक, यहाँ पे पहली एंट्री हमारी पूरी हो गई। अब दूसरा क्या होता है कि जो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आता है उसे सेक्रीफाइस जिसने पार्टनर ने किया है वो उसके गुडविल के पार्ट को बांट लेता है। तो आपको बताया गया है कि एक ही व्यक्ति से उसने पूरा का पूरा पार्ट लिया है।
जो कि x है, तो पूरा का पूरा जो प्रीमियम का पार्ट होगा x ही ले लेगा। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट DAR। जो प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए पैसा लेके आए हैं 12,000, वो केवल और केवल कौन लेगा, x लेगा, क्योंकि x ने ही पूरा पार्ट की व्यवस्था की है, किसके लिए, जेड के लिए। तो एक्स कैपिटल अकाउंट, ये पूरा का पूरा पैसा इन्हीं को ट्रांसफर हो जाएगा, भाई आपने सेक्रीफाइस किया है, आप ले लो पूरा। तो ये पूरा 12,000 यहाँ पे ले लेंगे बच्चों। अब नेक्स्ट आता है रीवैल्यूएशन की एंट्री। जब रीवैल्यूएशन किया गया तो आपने देखा कि 4 ऐसे आइटम थे जहां की लॉस हुए, एक ऐसा आइटम आया जिसपे कि प्रॉफिट हुआ। तो फटाफट लिखते हैं बच्चों। मैंने बताया था कि रिवैल्यूएशन जब लॉस करता है तो रिवैल्यूएशन किस तरफ लिखा जाता है, डेबिट साइड में होता है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट DR2। अब कौन कौन सा आइटम है बच्चों, फटाफट ध्यान रखते हैं। उसमें हमने देखा था कि रिवैल्यूएशन में चीजें क्या थी, प्रोविडेंट फंड था, स्टॉक था, क्रेडिटर था, फिक्स एसेट था। तो आइए फटाफट देखते हैं बच्चों। हाँ, तो आइए, तो प्रोविडेंट फंड था, प्रोविडेंट फंड ये बच्चों 5,000 से क्या हो गया था, इंक्रीज किया था। तो हमारे लिए लायबिलिटी है, इसलिए यहाँ पे मैंने 5,000 लिख दिया। सेकेंड बोले थे कि जो है हाँ सेकेंड फट से देख लेते बच्चों, ध्यान तो नहीं आता है, स्टॉक, हाँ स्टॉक हो गया। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टॉक अकाउंट। यहाँ पे स्टॉक का कितना था, 3,000 के, जो 3,000 के स्टॉक थे वो गड़बड़ थे, उसको शामिल किया। फिर यहाँ पे है कि क्रेडिटर का जो है 1,000 और बढ़ाना है, तो ये हमारे लिए क्या है, खर्च है, लॉस है, तो 1,000 यहाँ पे हमने इनकेस कर लिया। फिर आपने देखा था कि क्वेश्चन में था फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स जो है 10,000 क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है, क्योंकि बता रहे हैं कि जब रिवैल्यूएशन किया गया तो फिक्स एसेट 70,000 ही रह गया, लेकिन जब बैलेंस शीट में देखा गया था तो उसमें 80,000 था। तो ऐसी कंडीशन में 10,000 का लॉस हो गया। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 10,000 लिख देंगे। अब टोटल ऐड करो आप, तो यहाँ पे आ जाएगा 90,000, ओके, 19 नॉट 90। तो बच्चों यहाँ पे हो गया। फिर अब क्या करेंगे, प्रॉफिट कहाँ से हुआ, एक ही जगह से हुआ है। बोला कि ऑल डेबिटर्स आर गुड्स, मतलब कहीं पैसा डूबना नहीं है ना, डूबने की कोई संभावना है, तो हमें कुछ भी नहीं रखना है। तो ये बड़ी बेनिफिट की चीज़ है, क्योंकि हमने रखा था, अब पता चल गया नहीं रखना है, सब अच्छे है, दे देंगे पैसा। तो बच्चों यहाँ पे जब प्रॉफिट होता है तो ऐसी कंडीशन में जो प्रॉफिट देने वाला आइटम है उसको ऊपर करेंगे। ये प्रोविडेंट फंड है बच्चों, प्रोविडेंट फंड, सॉरी, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट DR2। बच्चों क्या हो जाएगा, रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना बच्चों, 600 का ही था, तो 600 हो गया बच्चों, ठीक है। अब क्या किया जाता है, ये जितना भी आइटम है ये हमें क्या पहुंचा रहा है बच्चों, लॉस पहुंचा रहा है। इसके थ्रू हमें क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है। तो दोनों का अगर डिफरेंस निकालेंगे प्रॉफिट और लॉस का, तो उस कंडीशन में हम देखेंगे कि हमें जो है 18,400 का लॉस हो रहा है। तो बच्चों जब प्रॉफिट होता था तो ओल्ड पार्टनर क्या करते थे, उससे आपस में बांट लेते थे। तो इसी से लॉस होगा तो ओल्ड पार्टनर अपने प्रॉफिट एंड लॉस में रेशियो में लाकर इस लॉस को पूरा करेंगे। तो आइए कैसे पूरा करते हैं बच्चों। यहाँ पे पूरा करने की बात है, देने वाला हमेशा ऊपर, लेने वाला नीचे। तो हमारे भाई देगा कौन, लॉस की कंडीशन है तो एक्स और वाई जो ओल्ड पार्टनर है वो लाकर देंगे। तो आइए बच्चों फटाफट चीजों को देखते हैं। तो यहाँ पे हो गया आपका यहाँ पे हम देख सकते हैं, पहले लिखेंगे क्या, सॉरी यहाँ पे पहले हम सॉरी बच्चों, यहाँ पे हम लिखेंगे नाम, ठीक है। तो नाम लिखिए पहले, एक्स कैपिटल अकाउंट DR, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा वाइस कैपिटल अकाउंट DR। टोटल बच्चों लॉस कितने का हुआ है, हमें रिवैल्यूएशन मैंने किया है, तो रिवैल्यूएशन पे जो लॉस हुआ है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये जो रिवैल्यूएशन पे लॉस हुआ है, इन दोनों का डिफरेंस हमने लिखा, तो यहाँ पे लिखा था 18,400, ये लॉस हुआ है। इस लॉस को क्या करेंगे, दोनों पार्टनर बियर करेंगे। तो बियर करने से पहले यहाँ देख लेते हैं कि इनका रेशियो क्या था बच्चों। आप यहाँ वर्किंग नोट ले लेते हैं, यहाँ थोड़ा सा वर्किंग नोट ले लीजिए आप,
वर्किंग नोट, जो वर्किंग नोट है उसको ध्यान रखिएगा, यही सब कुछ होता है। आपको पता है कि x और y, ठीक है, दो पार्टनर थे, उनका रेशियो 5:3 था, तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि इनका 5/8 और दूसरे वाले का 3/8 था। ठीक है बच्चों, तो ये क्या करेंगे, ये सहेंगे लॉस को कैसे, तो हम लिख दें 5/8 इंटू कितना है 18,400। तो इसको जब हम कट करेंगे 18 2 जा 16, 18 2 जा 16 हो जाएगा, और 18 3 जा 24। तो इस तरह से यहाँ आ गया, मल्टीप्लाई करो तो बच्चों कितना आया, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और 11, तो यहाँ पे 11,500 आ गया। ये हो गया x की बात हो गई बच्चों। अब हम y की बात करते हैं, तो y की बात करेंगे तो अब कितना हो जाएगा बच्चों, 3/8। अब इसको भी आप कटोगे तो वही 18,400 है बच्चों, इसको कट करोगे तो वही आपका सेम आएगा। अब मल्टीप्लाई करिए, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो ये आ गया कंडीशन कि ये इनको लॉस बियर करना है, क्योंकि रिवॉल्यूशन पे यही लॉस हुआ है। तो ये 11,500 ला के देंगे, और ये जो है 11,500 यही 6,900 लाकर चीज़ों को देंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हमें आशा है कि आप सभी को क्लियर हो चुका होगा। फिर जो कुछ बातें और हैं जिसको हम फटाफट देखते हैं बच्चों। यहाँ पे एक चीज़ आया है वर्कमैन कंपनसेशन, यहाँ पे मैंने देखा था, यहाँ पे बच्चों देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है, और यहाँ एक चीज़ और दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बच्चों ये जब एसेट्स में दिया हो तो ये क्या होता है बच्चों, लॉस होता है हमारा, क्या होता है, लॉस। अगर ये एसेट साइड में दिया हो तो लॉस होगा, अगर ये डेबिट करके दिया है तब भी हमारे लिए क्या होगा, लॉस होगा। लेकिन अगर यही क्रेडिट करके देगा, तो क्रेडिट करके देगा बच्चों, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। इसका ध्यान रखिएगा बच्चों, हमेशा गलत हो जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। क्रेडिट होगा तो प्रॉफिट होगा, अगर ये क्रेडिट करके लिखा होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट है तो आपको प्रॉफिट रहेगा, अगर ये डेबिट दिया है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा बच्चों, लॉस होगा। इसको बहुत केयरफुली ध्यान रखिएगा। और बैलेंस शीट की बात करें तो अगर ये लायबिलिटीज साइड लिखा है तो हमारे लिए प्रॉफिट होगा, अगर एसेट साइड लिखा है तो ये हमारे लिए क्या होगा, लॉस होगा। इसको बहुत केयरफुली याद रखिएगा, आगे आने वाले क्वेश्चन में इस तरह की चीजें मिलेंगी आपको, तो आप नोट डाउन करिए कि क्या बारीकियां हैं, क्योंकि बेटा ये बारीकियां ही आपको आगे आपका हेल्प करेंगी। तो आइए बच्चों देखते हैं, बातें हो गई हमारी, ठीक है। तो बच्चों आते हैं, दो चीजें हैं, लॉस है 2400, वर्कमैन कंपनसेशन 58। ठीक है, आइए फटाफट देखते हैं बच्चों आगे की तरफ। तो वर्कमैन कंपनसेशन जो है पैसा है, तो पार्टनर क्या करेंगे, उसको आपस में बांट लेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट DR, उसमें कितना पैसा था, 5800 था। उसको क्या करेंगे, जो हमारे ओल्ड पार्टनर है एक्स कैपिटल और वाइस कैपिटल, ये दोनों में क्या कर लेंगे, आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे बच्चों, वाइस कैपिटल। ठीक है, ये आपस में क्या कर लेंगे बच्चों, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक है, हाँ, यहाँ आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। वही रेशियो होगा बच्चों जो मैंने बोला। ये तो वर्किंग नोट में ये किसका हुआ है, ये रिवैल्यूएशन का बट वो हुआ है, ठीक है, रिवैल्यूएशन का जो लॉस हुआ है उसके बेसिस पे किया गया है। अब हम बात कर रहे हैं बच्चों वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का, ठीक है। तो वही रेशियो होगा बच्चों, x का क्या है 5/8 इंटू कितना है इनका 5800, 8 से काटोगे 8 7 जा 56, फिर 56 2 8 4 जा 8 2 जा 16, 8 5 जा 40, तो यही आएगा बच्चों 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 10 2 12, 5 7 जा 35। तो बच्चों यहीं पे आपका आ जाएगा क्या, ये जो आप कैलकुलेशन करके देखोगे तो आपका हो जाएगा 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 2 12 और 5 7 जा 35 और एक 36 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, इनको 3625 मिलेगा वर्कमैन कंपनसेशन में से, और इनको कितना मिलेगा बच्चों, y की बात करें तो इनका 3/8 है। जब हम कट करेंगे तो बच्चों वही 725 ही निकल के आएगा। मैं कट करूंगा तब यही आएगा ना बच्चों निकल के, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। कंफ्यूज मत हो बच्चों, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं इसको थोड़ा सा सही कर दे रहा हूँ पहले से। हाँ चलिए फटाफट देखते हैं बच्चों। यहाँ पे 5800 किया, अब इसको कट करोगे 725 में ही आएगा। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 3 5 जा 15 हो गया, 3 2 जा 6,
3 2 जा 6 हो गया, और यहाँ पे आपका एक 7 हो गया, ठीक है, और 3 7 जा 21, तो इसका आ जाएगा 2175, तो यहाँ पे हो जाएगा 2175। ये बच्चों ये वर्कमैन कंपनसेशन को हमने क्या कर लिया, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब बच्चों एक चीज और आता है, प्रॉफिट एंड लॉस वाली बात, तो फटाफट देखते हैं बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस का भी देख लेते हैं क्या चक्कर है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसमें मैंने देख लिया कि लॉस था, ये क्या था आपका, लॉस था बच्चों, है ना लॉस, ठीक है। ये वर्किंग नोट है बेटा, यहाँ ध्यान रखिएगा, ये पोर्शन सबको मैंने बारी बारी किया है, ये पोर्शन, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा जगह बनाते हैं, तो यहाँ पे एक एंट्री करते थे, एक्स की क्या है बच्चों, एक्स का है आपका 5/8 इंटू 2400 है, तो 8 3 जा, तो 5 3 जा 1500, और जो y की बात करें तो 3/8, तो यहाँ पे बच्चों करेंगे सेम वही चीज़ होगा, हाँ, तो 300 3 3 जा 9, तो बच्चों हमें ये पता चल गया कि जो लॉस है वो x कितना उसको बियर करेगा और y कितना बियर करेगा। आइए बच्चों यहाँ पे थोड़ी सी जगह देख के यहीं पे इसको जर्नल एंट्री खत्म कर देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों आपको, कि लास्ट वाली जो एंट्री है उसके लिए दूसरी जगह जाने से अच्छा है कि यहीं पे काम खत्म कर लेते हैं उसको। तो बच्चों यहीं कर लेते हैं, आप नहीं समझ में आएगा आप बता दीजिएगा मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे एक एंट्री लास्ट वाली मार देता हूँ, ये चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, क्या बचाना है, ठीक है। आइए नेक्स्ट पे आते हैं। हाँ एक एंट्री रह गई थी बच्चों, हाँ प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी प्रॉफिट क्या है, यहाँ लॉस हुआ है तो ऊपर कहाँ से चला जाएगा, देने वाला तो भाई कौन, एक्स लेगा, एक्स कैपिटल अकाउंट DR, ठीक है, वाइस कैपिटल अकाउंट DR2 क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बच्चों ये लॉस हुआ है तो ला के ये लोग देंगे, तो एक जन कितना ला के दे रहे थे, अभी फट से वर्किंग नोट देखते हैं बच्चों, वर्किंग में एक लोग ला के दे, देखो आपको हाइड कर दे रहा हूं मैं, देख लो भाई 1500 और 900 आ रहा है, ठीक है। तो अब 1500 900 आ रहा है, तो फट से हम चलते हैं अपनी जगह पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1500 एंड 900, इतना इन लोग सहन करेंगे जिससे कि जो 2400 का लॉस हुआ है वो पूरा हो जाएगा। इसके साथ ही हमारा बच्चों जर्नल एंट्री कंप्लीट होता है। इसके बाद बच्चों हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आइए फटाफट देखते हैं बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी बच्चों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, गलत मैंने बोल दिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बच्चों यहाँ हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बच्चों यहाँ देखेंगे इसके अकाउंट के थ्रू हम देखेंगे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अब जो है कैपिटल की कंडीशन अब क्या आएगी नए सेशन में जेड के आने के बाद। तो बच्चों फटाफट ये लाइन खींच लेते हैं, इसमें कुछ चीज़ें देखते हैं। ये एक्स का कॉलम हो गया, ये डेबिट साइड डिनोट करता है, और ये आपका एक्स का कॉलम हो गया, वाई का कॉलम हो गया, जेड। सेम इधर जी यहाँ पे एक्स का, फिर वाई का, फिर जेड का, ऐसे आप कॉलम खींचेंगे। फिर ये पोर्शन जो ऊपर का हो गया बच्चों पार्टिकुलर का हो गया, तो यहाँ पे फटाफट लिख लेते हैं पार्टिकुलर्स एक्स वाई एंड जेड। सेम हियर है पार्टिकुलर्स एक्स वाई जेड। बच्चों जब ये पूछे जिसमें जब उसमें करेंट अकाउंट की बात न किया रहे तो एक ही बनता है, ये ध्यान रखिएगा। जब करेंट अकाउंट की बात किया होगा बैलेंस शीट में तब आप जो है करेंट अकाउंट के कॉन्सेप्ट में आप बनाएंगे, पहले कैपिटल अकाउंट बनाएंगे फिर करेंट अकाउंट। लेकिन इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या बनाएंगे कैपिटल अकाउंट बनाएंगे बच्चों। और जब भी आप कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले जो प्रॉफिट की कंडीशन है, सबसे पहले, सॉरी बच्चों गलत निकल गया, जो आपका पुराना कैपिटल है ओल्ड पार्टनर का उसको लिखेंगे बच्चों। तो ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल क्या है उसको चढ़ाते हैं। तो बच्चों ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल फटाफट दिखते हैं। तो देखिए कैपिटल कितना है इनका बच्चों, यहाँ पे 70,000 और 31,000। तो फटाफट बच्चों ये ध्यान रखिए कि सबसे पहले जो कुछ भी स्टार्ट करिए सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप लिखेंगे बच्चों, इतना ध्यान रखेंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बैलेंस, किसका बैलेंस, दोनों पार्टनर का कैपिटल। और यहाँ पे जब स्टार्टिंग आप लिखेंगे तो BD होगा, ठीक है ध्यान रखिएगा। जब लास्ट में लिखेंगे तो CD होगा, जब हम लास्ट बैलेंस निकाल के करेंगे तब। तो यहाँ पे बैलेंस BD होगा। ये पहले भी चर्चा हो चुकी बच्चों, आप पढ़ चुके हो, 11th का आप पढ़े हो अच्छी तरीके से, ये 12th है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि ये बेसिक चीजें इतनी आपको पता
होंगी। तो आइए बच्चों, हमने देखा कि एक में 71,000 आई थिंक था, है ना। फिर से एक बार देख लेते गड़बड़ ना हो जाए। 70,000 31,000। तो बच्चों यहाँ पे 70,000 है और यहाँ पे 31,000 है, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या है, एक नया पार्टनर हमारे बीच में आ रहा है, पैसा लेके आ रहा है, कितना 20,000 कैपिटल के रूप में, तो चाहिए 20,000 हो जाए। फिर आते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बांटा गया है, ये देखा जाए कि कौन कितना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लिया है। तो हमने देखा था कि 58,000 में था, तो उस समय एक पार्टनर जो एक्स था उसने वर्कमैन कंपनसेशन का जो पैसा रखा था वो 3625। अभी हम लोग देखे थे ना वर्कमैन कंपनसेशन, ये देखे ना, एक पार्टनर था वर्कमैन कंपनसेशन का कितना लिया 3625, यहाँ 2175। ओके बच्चों, तो जो पार्टनर्स को पैसे मिले, यहाँ पे भी ध्यान रखना, जो भी पार्टनर्स को किसी भी थ्रू प्रॉफिट हुआ है या किसी भी थ्रू पैसा आया है, तो जब बच्चों पार्टनर्स के पास पैसा किसी भी थ्रू आया है, तो उस कंडीशन में आप क्रेडिट साइड लिखेंगे। और पार्टनर्स के पास से किसी भी थ्रू में पैसा गया है जिससे कि उनका कैपिटल कम हुआ है, तो उस कंडीशन में बच्चों आप हमेशा इस साइड लिखोगे, ठीक है। आइए देखते हैं, तो 3625 हो गया, दूसरे का क्या हो गया 2175, यही था बच्चों, ठीक। आइए प्रॉफिट एंड लॉस का इधर नहीं लिखेंगे क्योंकि लॉस हुआ है बच्चों, लॉस बियर किया गया है तो नुकसान ही हुआ है मेरा, तो यहाँ पे ये चीजें नहीं होगी। एक चीज और है, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो प्रीमियम फॉर गुडविल में बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल क्या है, आपको पता है कि एक ही व्यक्ति सेक्रीफाइस किया है तो एक ही को पूरा का पूरा प्रीमियम का पैसा मिल जाएगा जो जेड के द्वारा लाया गया है। तो आइए एक्स लाया है तो तुरंत इनके में हम इसको मेंशन कर देते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे ऑलमोस्ट जो हमारे वर्क है वो कंप्लीट होते हैं। अब आइए बच्चों, यहाँ पे हमने लिखूंगा क्या, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्यों यहाँ लिखा गया रिवैल्यूएशन अकाउंट बच्चों, मैंने पहले ही बोला जब जिससे कैपिटल का नुकसान हो पार्टनर्स को, वो सारी चीजें डेबिट साइड। तो भाई रिवैल्यूएशन में लॉस आया था, तो लॉस आया तो सारे पार्टनर ला के उस लॉस को बियर किए थे, तो उस कंडीशन में जो है सबका कैपिटल क्या होगा बच्चों, कम हो जाएगा। तो ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि हमें जब लॉस होगा तो यहाँ लिखेंगे। तो ये फटाफट देखते हैं कि रिवैल्यूएशन के थ्रू लॉस क्या क्या हुआ था बच्चों, फटाफट देखते हैं। तो यहाँ पे लॉस मैंने देखा था 11,500 इनका हुआ था, 6,900 इनका हुआ था। तो आइए तो यहाँ लिखते हैं बेटा 11,500 एंड 6,900, आई थिंक यही हुआ था। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, गलत जाएगा तो फिर बाद में दिक्कत। हाँ सही है बच्चों। फिर आइए यहाँ पे देखते हैं फिर से, जेड का कोई मतलब नहीं है रिवैल्यूएशन, तो नया पार्टनर है हमारे लिए। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें आपको पता है कि यहाँ पे लॉस की कंडीशन थी जो 2400 थी, तो उसमें देखा था हमने कि एक ने क्या किया था 15, एक ने 24,000 था। आइए देख लेते फटाफट, टाइम नहीं बता। फिर 1500 शो हाइट, हाँ यहाँ देखिए ये है ना 15 और 9, तो आइए और देखते हैं 15 और 9। हाँ तो यहाँ बच्चों इसने कितना बियर किया था 1500 एंड इससे कितना बियर किया था 900, ठीक है बच्चों। तो फिर क्या करोगे, इसको आप जोड़ोगे, ठीक है। इसको आप जब जोड़ोगे तो आपका इसका जोड़ आ जाएगा कितना, आप इसको जोड़ के प्रॉपर तरीके से देख लीजिएगा इस पे कितना आएगा आपका, ठीक है। इस पे जोड़ेंगे तो आप इसको जोड़ के इसमें से आप क्या करोगे, इसको माइनस करोगे। पहले एक्स को ऐड करोगे, फिर यहाँ से इसको क्या करोगे, माइनस करोगे। y को पूरा ऐड करोगे यहाँ का पोर्शन, फिर यहाँ से इसको क्या करोगे, माइनस करोगे, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से z के साथ तो कोई इशू नहीं है, तो यहाँ पे बच्चों जो चढ़ाया जाएगा वो क्या चढ़ाया जाएगा, जो माइनस करके आएगा वो बैलेंस जो है आपका CD आएगा, ठीक है बच्चों। अब फटाफट जोड़ने का काम अगर हम करेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना 70 हो गया और 1200 हो गया बच्चों। तो यहाँ पे 80 फिर 85, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 85 625, 85 625 इसका हो जाएगा बच्चों। अब दूसरे वाले का अगर हम ऐड करते हैं तो इसका 33175 हो जाएगा। देखते हैं, यहाँ 5 हो गया बच्चों, यहाँ पे हमारा 7 हो गया, ठीक है। तो फिर यहाँ पे तीसरे नंबर पे हमारा 1 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। फिर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों 33, है ना।
तो यहाँ पे 331, हाँ तो यहाँ पे ये पोर्शन हमारा ऐड करके आ जाएगा बच्चों। इसमें यहाँ तो वही चीज़ है, या तो कुछ है ही नहीं बच्चों, तो यहाँ पे ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे इस पोर्शन में से इसको क्या करेंगे आप, माइनस करेंगे। तो माइनस करेंगे तो आप देखेंगे क्या आता है, तो माइनस करने पे आप देखिएगा 625। देखिए एक मिनट बच्चों ध्यान से देख लेते हैं, जोड़ना बहुत ज़रूरी है। हाँ से 16 इसमें हो गया आपका जोड़ के 76 265। इसको मोबाइल फटाफट मैं यूज़ कर लेता हूँ, इसमें टाइम बच्चों बहुत ज़्यादा किल हो जाएगा, तो फटाफट मोबाइल का यूज़ करके अपने को काम करते हैं जिससे कि हमारा टाइम क्या हो जाए, किल ना हो बच्चों। तो किल हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हाँ इसमें हमारे कितने आ जाएंगे, ऐड तो बच्चों आप कर लेंगे ना, ऐड में तो प्रॉब्लम नहीं है हमें लगता है। हाँ तो बच्चों यहाँ पे क्या आएगा 672। एक मिनट बच्चों, इसको मैंने ऐड कर लिया। अब फटाफट देखते हैं यहाँ पे आएगा 72 625 आएगा। यहाँ पे जब आप माइनस करोगे तो आएगा 25 375। और यहाँ तो बच्चों वही जो है सो वही है, इसमें तो कोई चेंजेस आएगा नहीं। तो इसके साथ बच्चों ये दोनों साइड क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। आपको जैसा कि पता है कि आपका बराबर आएगा 85625 और 33175 और 20,000 बच्चों। यही हमारा यहाँ पे बनके रेडी होता है बच्चों। आप कोशिश करेंगे फास्ट काम करें, ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप कैलकुलेशन थोड़ा सा कर लेते हैं, मुझे तो आपको फास्ट बताना है इसलिए। आइए फटाफट बच्चों बैलेंस शीट देख लेते हैं। बैलेंस शीट लास्ट इसका टर्म्स है। अब मैं फटाफट उसको डाउट कर दूर करता हूं बच्चों। यहाँ पे बच्चों सबसे पहले लिख लो आप कैश एट बैंक, ठीक है। कैश एट बैंक में क्या है बच्चों, बहुत ध्यान से देखना। उसने पहले से आप करेंगे तो फटाक से हमको पुराना देखना पड़ेगा। यहाँ पे जो हम देखते हैं कि पहले कैश कितना था, 5000 था। तो बच्चों पहले कैश अगर 5000 था तो अब कितना आ गया, 5000 बच्चों पहले का है कैश और 32,000 और आया। आपने देखा कि 20,000 जो है कैपिटल का और 12,000 जो है वो गुडविल का है। तो इस तरह से बच्चों फॉर्म में टोटल पैसा जो आ गया अब 37,000 आ गया। दोनों को जोड़ के आप यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद फट से हमको देखना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पर दूसरी कंडीशन देखनी पड़ेगी। हाँ यहाँ देखिए सन्डी डेबिटर में ये तो भाई हो गया कि अब किसी को देना वाना नहीं है, तो जो 20,000 होगा वो डायरेक्ट 20,000 ही यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। हाँ डेबिटर में कुछ भी उससे माइनस नहीं होगा, सभी लोग अच्छे हैं तो ठीक है भाई, बहुत अच्छे हैं तो हमारे लिए भी बहुत अच्छा है। फिर क्या स्टॉक की बात करें बच्चों, स्टॉक में हमने देखा था ना कि एक्सपायर चीज़ें थी उसमें या खराब चीज़ें थी 3,000 की। 25,000 टोटल था, उसमें 3,000 क्या था, खराब वाली चीज़ें थी, जो कि मैंने रिवैल्यूएशन में शो किया है आपको। तो यहाँ से इसमें हो जाएगा तो बच्चों कितना हो जाएगा, 22,000 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं अब क्या बच गया बच्चों। हाँ फिक्स एसेट्स हमारा रह गया, फिक्स्ड एसेट्स। तो फिक्स एसेट्स की अगर बात करें बच्चों तो उसमें जो है हमारा 80,000 था, 10,000 हमारा कम हो गया। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे अब क्या लिखेंगे बच्चों, 70,000 लिखेंगे। हमारा तो याददाश्त इतना काम कर गया बच्चों, उसके बेसिस पे हो गया। हाँ ये हमारा देखिए 70,000 हो गया, ये इसका 25 था तो 3,000 माइनस हो गया बच्चों, तो 22,000 हो गया। ये इसको तो लेना ही नहीं कुछ क्योंकि सब अच्छे हैं, तो ये 20,000 मैंने लिया। इसमें आपने देखा कि मैंने जोड़ के कैसे लिखा है। हाँ बच्चों यहाँ का हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब हमारा क्रेडिटर कितने का है, 15,000 का है। प्रोविडेंट फंड हमारा 10,000 का है, जिसमें कि 5,000 और क्या होता है, इंक्रीज हो रहा है। देख रहे हैं ना यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है बच्चों। तो और ये तो हम खत्म कर चुके हैं, अब नया कैपिटल जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे फटाफट देखते हैं क्रेडिटर क्या है। हाँ आइए बच्चों यहाँ पे फटाफट देखते हैं, ये है हमारा क्रेडिटर है, ठीक है। आप देखे थे क्रेडिटर कितने का था बच्चों, क्रेडिटर पहले से 15,000 का था ना, 1,000 के और क्या हो गए, 1,000 का क्रेडिटर और बढ़ाना है, देखा था मैंने क्वेश्चन में था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो भाई, देख लो कुछ चीज़ के कंफ्यूजन ना रहो। ये देखो है ना आपका 1,000, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं पालना। तो कितने का हो जाएगा अब नया वाला हमारा बैलेंस शीट, 16,000 हो गया। फिर बच्चों हम अगर बात करते हैं, उस वर्कमैन कंपनसेशन हो ही चुका है। हाँ प्रोविडेंट फंड की बात करते हैं। प्रोविडेंट फंड बच्चों
पहले 10,000 का था, 5,000 और इंक्रीज हो गया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले कितना था 10,000 था, 5,000 और इंक्रीज हो गया ये, तो हमारा कितना हो जाएगा बच्चों 15,000 हो जाएगा। तो आइए फटाफट देखते हैं बच्चों अब कितना हो जाएगा 15,000। मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, आप भूलिएगा नहीं बच्चों। पहले कितना था 10,000 था, 5,000 और इंक्रीज कर गया, तो अब कितने का हो गया भाई 15,000 का हो गया। अब हमें क्या लिखना है कैपिटल्स, ठीक है, कैपिटल्स, कैपिटल्स, ठीक है। कैपिटल्स में बच्चों, हाँ कैपिटल में ये करेंगे, कोलन बना देंगे, बिंदी कर देंगे। इसके बाद वन बाई वन सबको देख लेते हैं बच्चों, हाइड कर लेते हैं, जगह की थोड़ी कमी पड़ गई। फटाफट देखते हैं बच्चों एक्स वाई एंड जेड। तो बच्चों यहाँ पे आप जब देखोगे तो जो एक्स होगा उसका तो हमें पता ही है क्या है भाई, नया जो कैपिटल है 72625, ओके। सेकेंड जो है बच्चों 25,375 और थर्ड वाले का तो कोई टेंशन नहीं है, वही सेम चीजें आएंगी यहाँ पे, ठीक है। अब इनको जोड़ के यहाँ पे लिख लेना है मेरे को, ठीक है, इन सबको जोड़ के और फिर टोटल इसका हम करेंगे अभी, ठीक है। इसका टोटल भी हम मिला लेंगे कितना होगा बच्चों। यही सब क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से बच्चों आपको करना होता है, ठीक है। तो फटाफट चीज़ों को जोड़ते बच्चों, जोड़ने में समय हम नहीं बर्बाद कर सकते क्योंकि हम यूट्यूब पे हैं, ऑनलाइन क्लासेस हैं, या एक वीडियो है जिसको बहुत लंबा करेंगे तो आप ही कहेंगे सर बहुत लंबा हो गया। तो मैं बच्चों आपको शिकायत का मौका देना नहीं चाहता, इसलिए मैं पहले से जोड़ के कुछ चीज़ें रखता हूँ कि आपके टाइम किल ना हो, ठीक है। इतना हो गया। अब आप जब इसको जोड़ोगे बच्चों तो 149,000 मतलब 1,49,000, 1,49,000, 1,49,000 बच्चों। इसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बच्चों कहीं भी डाउट हो आप कमेंट के थ्रू पूछिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। फिर एक अच्छे क्वेश्चन के साथ आपके कमेंट्स मुझे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।